हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 10, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन ऑर्गेनिज्म में टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम मनुष्य में कैसा होता है ना, उसके कितने भाग होते हैं, ब्लड वेसल्स, और आपको मैंने बताया था हार्ट के बारे में। फिर मैंने आपसे ब्लड के बारे में चर्चा की थी कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं, लिक्विड पार्ट और सेलुलर पार्ट, ठीक है, और मैंने आपको एक एक करके दोनों पार्ट को अच्छे से समझाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले बच्चों ब्लड वेसल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स को हिंदी में बोलते हैं रक्त वाहिकाएं। क्या बोलते हैं? रक्त वाहिकाएं। प्यारे बच्चों, आप देखो तो हमारे शरीर में ब्लड रहता है, खून रहता है। तो ये खून क्या फैला रहता है? नहीं, ये जो खून होता है, ब्लड होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक नली जैसी संरचना में फ्लो करता रहता है, बहता रहता है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच ब्लड फ्लो इन अवर बॉडी, ठीक है। तो ये जो ब्लड ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर में बहता रहता है, उस ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? वेसल्स यानी वाहिकाएं कहते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन, और तीसरा होता है कैपिलरीज, ठीक है। 3 प्रकार के ये ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की वाहिकाएं होती हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में और कैपिलरीज के बारे में। प्यारे बच्चों, जो आर्टरीज होती है इसको हिंदी में धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धमनी। अब ये जो आर्टरीज होता है, ये क्या करता है? ये हमारे हार्ट से, हमारे दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन उपस्थित होता है उस ब्लड को शरीर के अलग अलग भागों में ले जाता है। कौन ले जाता है? आर्टरीज। आर्टरीज का क्या काम होता है? आर्टरीज होता है हार्ट से, दिल से क्या करता है? शुद्ध ब्लड को, यानी ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे शरीर तक ले जाने का काम करता है। तो वही लिखा है, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब जो हार्ट होता है ना, वो इसी आर्टरीज में क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, और वो भी कैसे? हाई प्रेशर के साथ, ठीक है। तो जो दिल होता है वो हाई प्रेशर के साथ, उच्च दबाव के साथ आर्टरीज में डायरेक्टली जो है वो ब्लड को पंप करता है, यानी उसको दबाव के साथ प्रेषित करता है, ठीक है। अच्छा, अब दबाव पड़ेगा तो आपका शरीर स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं स्ट्रांग होगा तो आप झेल नहीं पाओगे उस दबाव को, प्रेशर को। तो जो आर्टरीज की जो वॉल होती है ना, दीवार होती है, वो मोटी होती है, थिक होती है, इलास्टिक होती है, मतलब कोई चीज़ उसमें जाती है तो वो फैल जाती है ना, ताकि वो प्रेशर को झेल सके, बियर कर सके। तो स्टील जो आर्टरीज होती है, धमनी होती है, उसकी वॉल इलास्टिक और थिक होती है, ठीक है। अगर आप अपनी आर्टरीज पे हाथ रखोगे तो आपको देखना बीटिंग की आवाज़ सुनाई देगी, डप डप डप, ऐसे थ्रम्बिंग की आवाज़ आएगी। ये जो बीटिंग या थ्रम्बिंग की आवाज़ आती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं। समझ में आया? तो हमने जाना कि ब्लड जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फ्लो करता है, जिसे हम वेसल कहते हैं, और इस वेसल को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। आर्टरीज में हमने जाना कि आर्टरीज जो है हार्ट से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी तक पहुंचाता है, और हार्ट जो है वो इसी आर्टरीज में हाई प्रेशर के साथ ब्लड को क्या करता है? पुश करता है, यानी पंप करता है। और ये आर्टरीज की जो वॉल होती है वो इलास्टिक और थिक होती है, ताकि वो प्रेशर को बियर कर सके। और जो आर्टरीज में ब्लड को फ्लो करने पे जो आवाज़ आती है, बीट करने की आवाज़ आती है, उसी को हम पल्स कहते हैं, ठीक है। आवाज़ या बहने को ही हम कहते हैं पल्स। अब आइए जानते हैं वेन के बारे में। वेन क्या चीज़ होती है? प्यारे बच्चों, जो वेन होती है ना, उसको हम हिंदी में बोलते हैं शिरा। क्या बोलते हैं? शिरा। ये शिरा क्या करती है भाई? आर्टरीज ने क्या किया? पूरे सभी ऑर्गन में, किडनी, आपका तुम्हारा क्या नाम है, लीवर, आपका सारे जो आपके क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बॉडी के हर ऑर्गन में उसने ब्लड को पहुंचा दिया, ऑक्सीजन वाले ब्लड को पहुंचा दिया। अब ये वेन क्या करेगा?
भाई ऑक्सीजन वाले ब्लड को पहुंचा दिया तो सारे सेल क्या करेंगे बॉडी के, ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेंगे, और इस्तेमाल करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। तो ये जो और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिल जाएगा, वो उसी ब्लड में मिल जाएगा। तो वेन क्या करता है, सारे बॉडी ऑर्गन के पास जाता है और वहाँ से ब्लड को उठाता है। कैसे ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, तो उठा करके फिर दोबारा दिल तक पहुँचा देता है। कौन काम करता है, ये वेन यानी शिरा। तो हमारे शरीर में जो वेन होता है, शिराएँ होती हैं, ये क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लेती हैं और इसे ऑक्सीजनेशन के लिए, उसमें वापस ऑक्सीजन लाने के लिए इसको दिल के वापस पहुंचा देती हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लड उठाती है ना, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसीलिए वो ब्लड इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो वेन होता है ना, वो प्रेशर को झेल नहीं सकता, इसीलिए जो हार्ट होता है ना, वो वेन में ब्लड को पंप नहीं करता। वेन केवल क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को उठाता है ऑर्गन से और दिल तक पहुंचाता है। लेकिन हार्ट से जो है उसमें प्रेशर के साथ जो है जो ब्लड को नहीं फ्लो करता, बहता है, ठीक है। डेट्स वाई देयर वॉल आर थिन। अब ये इसमें हार्ट के द्वारा ब्लड फ्लो नहीं करता, इसीलिए इसकी जो वॉल होती है बहुत ही पतली होती है, थिन होती है, ठीक है। अब ये जो वेन होता है, शिरा होती है, इसमें वॉल्व होते हैं। हमारी जो शरीर में वेन होता है, शिरा होती है, इसमें वॉल्व होते हैं। वॉल्व काहे के लिए होते हैं, विच फ्लो ऑफ द ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली, ताकि जो खून है वो एक ही डायरेक्शन में बहे, वापस ना जाए। मान लीजिए आपके नसों में खून बह रहा है और वो वापस पलट के दोबारा चला जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो वापस दोबारा पीछे की ओर ना जाए, ब्लड आगे की तरफ फ्लो करे, इसके लिए वेन में एक वॉल्व पाया जाता है जो क्या कर देती है, अब आगे वॉल्व से निकली हुई जो ब्लड होता है उसको वापस पीछे जाने नहीं देती है, एक ही डायरेक्शन में बहने देती है, ठीक है। द वॉल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ये जो वॉल्व होता है ये क्या करता है, ब्लड को बैक दोबारा पीछे पलटने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आर्टरीज और वेन दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तीसरा हमारा जो वेसल्स है वो है कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज क्या होते हैं, वेन आर्टरीज रीच एन ऑर्गन, जब आर्टरीज जो है वो ऑर्गन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकलता है आर्टरीज में, ठीक है। तो जब आर्टरीज ऑर्गन के पास पहुंचते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो ये क्या होते हैं, उस ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने के लिए बहुत सारी ब्रांचेस में, पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। डेट स्प्रेड थ्रू आउट दैट ऑर्गन, और उस ऑर्गन पे चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, इंश्योर डिलीवरी ऑफ द प्योर ब्लड टू ईच सेल ऑफ दैट ऑर्गन, ताकि उस ऑर्गन को क्या मिल जाए, प्योर ब्लड, शुद्ध ब्लड जो है पूरी तरह से मिल जाए। ये जो फैलाव होता है आर्टरीज का ऑर्गन के चारों तरफ, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कैपिलरीज कहा जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह जो हमारा आज का टॉपिक है ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक भाग है, ठीक है, उसके बारे में हमने जाना कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आर्टरीज की वॉल मोटी होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है, जबकि वेन की वॉल जो है वो थिन होती है। कैपिलरीज ब्रांचेड होती है आर्टरीज की, है ना। तो इस तरह से हमने इन तीनों वेन्स के क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं आर्टरीज और वेन में क्या डिफरेंस होता है। आर्टरीज होता है वो क्या करता है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, कैरी करता है, जबकि वेन जो है वो ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाता है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, या आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जबकि वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। नो वॉल आर प्रेजेंट इन द आर्टरीज में कोई वॉल नहीं होती, यानी ब्लड पीछे जाने का रोकने के लिए कोई आर्टरी वॉल्व नहीं होता, जबकि वेन में वॉल्व प्रेजेंट होता है ना। अच्छा, आर्टरीज की वॉल थिक होती है, जबकि जो वेन की वॉल होती है वो पतली होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो में
ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।